राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हम जो भारत के संतों की कहानी की है सुनाना, उसमें से आज हम दूसरी बार कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है नीम करोली बाबा। कौन है नीम करोली बाबा और ये किसके अवतार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में 1900 में हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और इनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। जब ये 11 वर्ष के थे तब इनका विवाह कर दिया गया, लेकिन इनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगा और ये सन्यास की ओर अग्रसर होने लगे। लेकिन इनके पिताजी ने इन्हें वापस समझा बुझाकर घर ले आए। उसके बाद ये गृहस्थ जीवन में आए। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसके बाद फिर वापस ये ईश्वर और आध्यात्म की तरफ गए और 17 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ये भगवान हनुमान जी के परम भक्त थे और उनकी पूजा करते। कुछ लोग तो कहते हैं कि साक्षात हनुमान जी के ही अवतार हैं नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा की अनेकों कहानियाँ हैं। वो भगवान के साथ उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो ईश्वर से आध्यात्मिक रूप से जुड़े थे। साक्षात हनुमान जी उनके साथ रहते थे, या कहो वो खुद हनुमान जी के अवतार थे। एक बार नीम करोली बाबा जी जो हैं वो जा रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। अचानक टीटी आया। टीटी ने टिकट मांगा। उन्होंने कहा हमारे पास टिकट नहीं है। टीटी ने उन्हें अपनी ट्रेन से उतार दिया। जिस स्थान पर उतारा था उस जगह का नाम कैची धाम, जो कि नैनीताल के पास है। बाबा वहीं पर चिमटा गाड़ कर बैठ गए, लेकिन ट्रेन वहाँ से टस से मस नहीं हुई। तब किसी ने उस अधिकारी से कहा कि ये बाबा ने किन्हें रोक ली है, अगर इनसे क्षमा याचना करोगे तो शायद ये ट्रेन आगे बढ़ सकेगी। तब रेलवे के अधिकारी बाबा के पास गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। बोलिए आप माफ़ कर दीजिए। तब उन बाबा ने कहा ठीक है, यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है, यहाँ पर एक स्टेशन बनना चाहिए। वो अधिकारी लोग मान गए और उसे इतना कहने के बाद ही तुरंत वहाँ से ट्रेन रवाना हो गई। नीम करोली बाबा ने अनेकों चमत्कार किए। एक बार कहते हैं उनके आश्रम में बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। भंडारे में जब घी ख़त्म हो गया तब उनके इस भक्तों ने कहा कि बाबा अब तो घी ख़त्म हो गया है, अब आगे भंडारे के लिए सामग्री कहाँ से कैसे पाएँ। तब उन्होंने वहीं पर गंगा जी में से घी मंगाया और वो जो जल था उसी गंगा जल में पूड़ियाँ सेकी में घी की तरह तली गईं। और इस प्रकार नीम करोली बाबा के अनेकों भक्त हैं। उनकी कथाओं को कहते हैं वो साक्षात भगवान हनुमान जी के अवतार हैं। और जब भी आप हनुमान जी के पूजन करते हैं तो नीम करोली बाबा जी के की पूजा करते हैं तो आपको साक्षात हनुमान जी के दर्शन होते हैं। एक बार बाबा किसी वृद्ध दंपत्ति के घर जाकर रुके तो ठंड से ठिठुरने लगे। तब उस दंपत्ति ने उन्हें कंबल दिया। कंबल देने के बाद फिर भी तब वो कुछ आवाज़ें आने लगीं। वो बहुत परेशान हो गए। अगले दिन बाबा ने कहा ये कंबल लेकर कहीं दान कर देना, फेंक देना, अपने पास मत रखना। ऐसा ही उन्होंने किया। कुछ दिनों बाद उस दंपत्ति का बेटा जो कि फ़ौज में था वो आया। बोला जब मैं युद्ध लड़ रहा था तो मुझे कोई एक शक्ति थी जो मुझे बार बार बचा रही थी। मुझे कोई साधु संत या महात्मा नज़र आ रहे थे। परिवार के लोग समझ गए ज़रूर ये नीम करोली बाबा जी कैची धाम भाले होंगे। तब उन्होंने उसी दिन से ये पता चल गई कि भगवान नीम करोली बाबा जी के मंदिर में कंबल दान किए जाते हैं। कंबल दान करने की प्रथा उन्हीं ने शुरू की। और अब भी जब कोई नीम करोली बाबा जी के दर्शन करने जाता है तो उन्हें वहाँ पे स्वयं हनुमान जी का आवास होता है। नीम करोली बाबा कैची धाम मंदिर नैनीताल में है। और उन्होंने पढ़ लिया था कि 108 हनुमान जी के मंदिर उन्होंने अपने जीवन काल में बनाए थे। और उन्होंने हमेशा हनुमान जी की भक्ति की, लोगों के मन में ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को जागृत किया। नीम करोली बाबा हर जगह हर रूप में मनुष्य के पास साक्षात हनुमान जी के रूप में दर्शन देते हैं, जिससे आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और नीम करोली बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनका समय आने वाला है तो वो कैची धाम से
वृंदावन की तरफ आ गए। जब आगरा से मथुरा आए, मथुरा से वृंदावन आने के बाद 10 सितंबर 1973 में उन्होंने वृंदावन के आश्रम में अपने शरीर को त्याग दिया था। उनकी जो अस्थियां थीं, उन अस्थियों को कैची धाम के पास 1974 रख दिया गया और 1974 में कैची धाम पर नीम करोली बाबा जी के आश्रम का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया। नीम करोली बाबा जो हैं बहुत बड़े संत महात्मा हैं, उन्हें आध्यात्मिक हैं, लोग दूर दूर से उनकी पूजा उन्हें मानते हैं। विदेश से जो फेसबुक के अधिकारी हैं और जॉन वर्स और अन्य अधिकारी उन्हें बहुत मानते हैं। भारत में भी विदेशों में भी उनका प्रचार है। भारत के बहुत बड़े खिलाड़ी सब उनके दर्शन करने कैची धाम जाते हैं। नीम करोली बाबा सबकी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। साक्षात हनुमान जी को पूजनीय, हनुमान जी उनके पूजनीय थे, तो वो लोग समझते हैं वो साक्षात हनुमान जी ने ही नीम करोली बाबा के रूप में धरती पर कलकाल में 20वीं सदी में अवतार लिया था। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? आप हनुमान और नीम करोली बाबा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। और नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय सीताराम। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जो इसको सुन रहे हैं, भगवान उसकी सभी रक्षा करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो राधे राधे, राधे राधे।